Hello students, welcome to online classes. Today we are going to study 12th class unit 6 General Principle and Process of Isolation of Elements। यानी इससे पहले जो हमारे पास चैप्टर थे बायोमोलिक्यूल्स वो हमारा खत्म हो चुका था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक नया चैप्टर है और लास्ट चैप्टर अपना ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के निष्कर्षण और प्रक्रम के सिद्धांत हमें ये आज ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ मिनरल्स की बात करेंगे, कुछ ओर्स की बात करेंगे। तो पहली बात हम बात करते हैं मिनरल्स क्या है। मिनरल्स और ओर्स, मिनरल्स क्या है और ओर्सेस क्या है। ओर्स एलिमेंट्स, यानी हम इस प्रक्रम में आइसोलेशंस की बात करते हैं। जैसे मिनरल्स क्या है, हमें मिनरल्स जो है हिंदी में जो बोलते हैं उसको खनिज बोलते हैं और ओर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं अयस्क। तो मिनरल्स क्या है, जो हम माइनिंग से जो सब्सटेंस हम गेन करते हैं उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। और ओर्स क्या है, ओर्स होते हैं जो अपन ने मिनरल्स लिए हैं माइनिंग के द्वारा, उसको हम कम लागत में और कम खर्चे में उससे धातु प्राप्त कर सकते हैं, यानी मेटल्स अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं ओर्स। तो मिनरल्स क्या है, द सब्सटेंस इन विच मेटल अकर। मिनरल्स की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले। मिनरल्स क्या है, द सब्सटेंस in which metals occur, the substance in which metals occur either in native state or combined, either in native or combined state is called minerals। देखो, यानी वो पदार्थ यानी वो सब्सटेंस जिसमें धातु या तो फ्री स्टेट में हो, नेटिव और कंबाइंड स्टेट का मतलब, नेटिव स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कंबाइंड हो, तो उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। ओर्स क्या है, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। यानी ओर्स क्या है, तो ओर्स क्या है, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर्स। यानी ओर्स क्या है, वो मिनरल्स हैं जिससे हम धातु को कम खर्चे और लागत में प्राप्त कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं ओर्सेस। और मिनरल्स का मतलब क्या था, द सब्सटेंस इन विच मेटल्स अगर आइदर नेटिव और कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड मिनरल्स। क्लियर है, यानी इस चैप्टर में हम मेटल्स के आइसोलेशंस की बात करते हैं। सपोज इस चैप्टर में हमें करना क्या है, मान लो अपन ने कोई माइनिंग के द्वारा कोई सब्सटेंस लिया, ये इस सब्सटेंस में हो सकता है एल्युमिनियम भी है, फेरस भी है, कंबाइंड है, सारे बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें कम, और हमें इससे एल्युमिनियम, यानी ये एल्युमिनियम सपोज कर लो, एल्युमिनियम का एक ऑक्साइड लिया अपन ने, मिनरल्स Al2O3 जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। ये क्या है, मिनरल्स है, इसके अंदर कुछ ना कुछ और इंप्योरिटीज वगैरह होगी, तो हमें इससे एल्युमिनियम को गेन करना है। तो ये जो प्रोसेस है, इस मिनरल से एल्युमिनियम जो गेन करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और क्या होगा, इस मिनरल्स से हमें ओर्स विदाउट इंप्योरिटीज के जो मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं,
ओर्सेस, और ये प्योर स्टेट के अंदर हमारे पास मेटल मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो नेटिव स्टेट है और एक कंबाइंड स्टेट है। इट मींस नेटिव और कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है, यहां नेटिव स्टेट है और एक है कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट इज मेटल इज फ्री स्टेट, यानी फ्री स्टेट, एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, इसका मतलब वो क्या है, नेटिव। और एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन अदर्स स्टेट, फॉर एग्जांपल किसी के साथ ऑक्साइड कनेक्टेड है, क्लोराइड कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। जैसे फ्री स्टेट मींस जैसे सिर्फ एल्युमिनियम लिखा, और कंबाइंड स्टेट इट मींस Al2O3 मैंने लिखा, तो यहाँ कंबाइंड स्टेट में है मेटल्स। तो जो नेटिव स्टेट है और कंबाइंड स्टेट में जो मिनरल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मिनरल्स, माइनिंग के द्वारा जिसको हम गेन करते हैं, ऑर्सेस। अब हम कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड फॉस्फोरस। पूरे अर्थ में अर्थ क्रस्ट जो होता है, अर्थ के क्रस्ट में मिलेंगे सारे के सारे मिनरल्स है। पूरे अर्थ क्रस्ट के अंदर मैक्सिमम जो अमेंडेंट जो एलिमेंट्स है, नॉन मेटल्स अमेंडेंट जो है वो ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा ये मिलता है इन फ्री स्टेट। फिर ऑक्सीजन मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, और फिर लास्ट में फेरस। अगर आपसे पूछ ले मेटल में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, तो इज एल्युमिनियम, एंड नॉन मेटल में ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो मिनरल्स और से हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट all ores are minerals, all ores are minerals, but all minerals are not ores। मतलब जितने अयस्क होते हैं वो सारे के सारे खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो ये था। और इसके बाद हम ये पढ़ते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में सबसे ज्यादा नॉन मेटल्स जो होता है वो ऑक्सीजन मिलता है अर्थ क्रस्ट में, और फिर सिलिकॉन्स मिलता है। और मेटल्स की बात करें, ये तो क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और एल्युमिनियम फेरस क्या है, मेटल। तो मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट इन मेटल्स में एल्युमिनियम एंड सेकंड इज फेरस। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ऑकरेंस हो गया कंप्लीट। इस ऑकरेंस के बाद हम आइसोलेशन, नेक्स्ट स्टेप इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए प्योर मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मींस अयस्क जो था ओर से प्योर मेटल गेन करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। और ये जो मेटलर्जी, मेटलिक जो ओर्स होता है इनमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होती है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मतलब जो और होते हैं यानी अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है किसमें, ओर्स में। इन अनवांटेड इंप्योरिटीज को, अनवांटेड impurities present in ores is called matrix या gain। मैट्रिक्स।
यानी जो ओर्स होते हैं उसमें अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसको गेन या मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गेन या मैट्रिक्स आप क्या समझते हैं, तो आप कहोगे अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स इज कॉल्ड द गेन और मैट्रिक्स। क्लियर है? अब हम मेटलर्जी जो प्रोसेस है उससे हम क्या करेंगे कि जो हमें ओर्स होता है उससे प्योर मेटल्स गेन करना होता है इन मेटलर्जी, तो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस क्या है? मेटलर्जी ऑपरेशन बेसिकली इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप, यानी मेटलर्जिकल तो 4 स्टेप कौन कौन से हैं जो देखें। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन metallurgical operation basically involve some steps। यानी हम ओर्सेस से मेटल कैसे गेन करेंगे, उसके कुछ प्रोसेस है। जैसा अगर सिंपल सी बात करते हैं कि हमें चपाती बनानी है, तो चपाती बनाने से पहले तक का क्या ऑपरेशन होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? गेहूं को उगाते हैं, कटता है, वो कटने के बाद उसको निकलवाते हैं, निकलवाने के बाद उसको आटा बनाते हैं, आटा बनाने के बाद उसको गोंदने के बाद चपाती को बनाते हैं और उसके सेकते हैं। उसी तरह हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उससे हमें मेटल गेन करनी, तो उसके क्या प्रोसेस है? सबसे पहला प्रोसेस है क्रशिंग करना। आपको क्रैश कर देना है उसको, क्रैशिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ द ओर्स। क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। यानी जो आपके पास पहले ओर है उसको क्रैश कर दो, ग्राइंडिंग कर दो। मतलब जो पहले आपके पास एस्क होगा उसको आप पाउडर टाइप में पहले मिक्स करो, उसको ग्राइंड कर दो, मिक्स कर दो, अच्छे से पीस लो उसको। तो पहला प्रोसेस ये होगा। सेकंड प्रोसेस होगा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी सबसे पहले आपने क्या किया, उसको और को क्या किया, क्रश कर दिया और ग्राइंडिंग कर दी, यानी बारीक पीस लिया। अब उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब एस्क का सांद्रण करता है। थर्ड जो पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट में हम कन्वर्जेशन ऑफ रोस्टेड ओर टू ऑक्साइड, यानी कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जेशन ऑफ ओर रोस्टेड ओर conversion of roasted ore to oxide। It means जो आपने कंसंट्रेशन और क्या था उसका अब आप उसके ऑक्साइड में चेंज करोगे, रोस्टेड टू ऑक्साइड। फोर्थ जो पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट होता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। यानी फिर हमें रिडक्शन करना, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करना।
प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी हम मेटलर्जिक ऑपरेशन जो बेसिकली है वो कितने स्टेप में करना है, ये 5 स्टेप। मतलब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेरे पास एक ओर है, इस ओर से मुझे मेटल गेन करनी है, यानी प्योर मेटल गेन करनी है। तो मुझे यहां से यहां तक के प्रोसेस आने में ये प्रोसेस करने पड़ेंगे, तब जाके मैं इस मेटल को प्योर मेटल को इससे सेपरेट कर सकता हूं, यानी आइसोलेट कर सकता हूं फ्रॉम ओर टू मेटल्स। अब इस क्रैशिंग एंड ग्रेडिंग टू ओर का मेन्स होता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके पास ओर है उसको अच्छे से पीस लो, ग्राइंडिंग कर लो, ठीक। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है। तो कंसंट्रेशन जो ऑफ ओर करते हो इसके कुछ फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस होते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, तो कंसंट्रेशन जो ओर होता है उसमें हम 4 स्टेप्स यूज करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो आप करोगे तो पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन का मीन्स क्या होता है, जब आपके पास मैट्रिक्स और ओर में वेट के अंदर डिफरेंस होता है तो क्या होता है कि आपके पास एक रोलर होता है। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होगा, एक रोल, ये आपके पास रोलर होता है और इसके ऊपर एक बेल्ट लगी होती है, ठीक। और यहां से और यहां डाला जाता है, यह ऐसे घूमेगा। जो हैवी होंगे वो यहां इकट्ठे हो जाएंगे और जो हल्के होंगे वो थोड़े दूर जाके इकट्ठे होंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो मेटालिक सेपरेशन का आता है। तो मेटालिक सेपरेशन इंपॉर्टेंट है। मेटालिक सेपरेशन में आपको क्या करना है, तो देखो ये मैंने फर्स्ट क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी हम मेटलर्जी ऑपरेशन बेसिकली जो सब स्टेप्स पढ़ रहे हैं, यानी हम और से प्योर मेटल कैसे गेन करेंगे उसके ये 5 स्टेप पढ़े। फर्स्ट स्टेप आपको जो और होता है उसको क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग करना है। सेकंड स्टेप में फिर आपको जो क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग किया है उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपके पास 4 स्टेप है। 4 स्टेप में फर्स्ट अपने पास होगा ग्रेविटी सेपरेशन। सेकंड जो मेटालिक सेपरेशन है, इस मेटालिक सेपरेशन में क्या होता है कि आपके पास 2 एस टाइप से कोई रोलर होता है, और इस रोलर पर ये बेल्ट कनेक्टेड होती है। और यहां इस पे डालते हैं। ये जो रोलर होता है ये मैग्नेट होता है। अब देखो ये क्या होती है, बेल्ट होती है। मैग्नेटिक सेपरेशन में आप सिर्फ और सिर्फ उनका सेपरेशन कर सकते हो जो मेटालिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज में क्या करना है, जो इम्प्योरिटीज होती है या आप उसका सेपरेशन करते हो, जैसे जो आपके पास ओर्स होता है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके साथ सेपरेशन होता है। तो मैट्रिक्स जो होती है जिसको हम गेन बोल रहे थे वो क्या होती है, नॉन मेटेलिक करेक्टर में आती है। तो होता क्या है, आप जो और है बारीक वाला जो आपने ग्राइंडिंग और उससे किया था, तो इसमें भरोगे आप तो ये इस पे जाएगा, यहाँ ये मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट से जो आपके पास ओर्स होते हैं वो तो यहाँ कनेक्ट क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और जो वैसे होंगे वो कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, यहां जाके कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह हम उसका सेपरेशन कर सकते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक ओर है। क्या है, मैग्नेटिक ओर है। ये क्या है, इम्प्यूरिटीज है। ये बेल्ट है, ये मैग्नेट का रोलर है। तो
इस तरह हम मैग्नेटिक सेपरेशन से ओर को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उस सल्फाइड ओर्सेस को इसमें सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल्स जैसे ZNS है, ये सल्फाइड ओर्स है, PBS है, यानी जिसमें भी सल्फाइड होता है प्रेजेंट, जब आप सल्फाइड ओर्स का सेपरेशन करते हो तो इस मेथड का यूज करोगे। जब आपको मैग्नेटिक सेपरेशन करना हो तो हेमेटाइट जो होता है, यानी जो फेरस वगैरह के जो ओर्सेस होते हैं उसको यूज करना है। अब हम फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि फोर्थ फ्लोटेशन में होता क्या है, जो सल्फाइड ओर्सेस होते हैं उसको हम इसमें फिल कर देते हैं। इसमें एक सस्पेंशन बनाते हैं वाटर का और ओर्सेस का। जब सस्पेंशन बन जाता है तो सस्पेंशन को यहां से उसमें कुछ फ्लोटेशन कलेक्टर्स ये उसमें क्या करते हैं, डालते हैं। तो क्या करते हैं, जो ओर्सेस होता है वो उससे तो जो आपके पास ऑयल्स होता है उस ऑयल से वो क्या होता है, वेट हो जाता है। जबकि जो मैट्रिक्स होती है, जो गेंग होती है, वो वाटर के अंदर गीली हो जाती है। मतलब ओर्स जो है उसमें जो आपके पास इम्प्योरिटीज है, अनवांटेड जो सब्सटेंस है वो तो वाटर के अंदर गीले हो जाते हैं, जबकि ओर्सेस होती हैं वो ऑयल के अंदर भीग जाती है। तो वहां क्या होता है, इस टाइप से ना झाग बन जाते हैं क्लॉथ, और यहां सल्फाइडस के ऊपर आ जाता है और यहां मैट्रिक्स क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है। इसको हम बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन टाइप। इसमें पाइन सॉइल्स जिंथेट मिलाते हैं और इसको नीचे बैठने के लिए हम इसमें एनिलीन वगैरह इसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, यह है फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन का सबसे मेन काम है कि सल्फाइड जो ओर्सेस होता है उसका सेपरेशन करता है। और इसमें ये जो आपके पास एक फैंस टाइप होता है, इसको घुमाते हैं, इसमें से एयर पास करते हैं। तो एयर जब हम पास करते हैं इसमें से फोर्थ होते हैं, झाग बनते हैं। झाग बनेगा तो क्या होगा, जो एस होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो झाग के अंदर मिक्स है तो इस झाग को सेपरेट कर लेंगे और जो मैट्रिक्स होगा वो नीचे आ जाएगा। इसको फिर सुखा लेते हैं, सुखा के फिर उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यह फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लिंचिंग और केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट।